Great. Let's talk about the verbal section. My section. Verbal. तेरा यार individual percentile पूछना मैं भूल गया, but I'll come to that. पहले verbal बता दे. How is your हाँ verbal ability? सो वर्बल मेरा थोड़ा सा वीक होता था हमेशा, तो आई न्यू कि वर्बल में मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। सो मैंने वर्बल पूरा अरुण शर्मा की किताबें, कैट किंग की, दूसरी जहाँ भी किताबें थी सब पढ़ी थी ऐसा करके। एंड मॉक्स भी, सेक्शनल मॉक्स आई वाज इंश्योरिंग कि मैं दूसरे सेक्शनल मॉक्स दे सकूं या नहीं, बट वीआरसी के सेक्शनल मॉक्स जरूर दूं। वीआरसी में ऐसा होता है, अब आपके 4 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 4 आरसीज आते हैं 16 मार्क के, 8 आपका वी आता है। अब आरसी में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है जैसे डीएलआर होता है। एक आरसी हमेशा डिफिकल्ट रहेगा, एक आरसी बहुत इजी रहता है, 2 मिडल रेंज में रहते हैं। वो प्लस माइनस हो सकते हैं, बट जनरली हिस्टोरिकली यही रहा है कि एक इजी एक हार्ड 2 सेम आते हैं। तो आरसी में अब उसमें आपकी 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक हो सकती है कि आप 3 आरसी सॉल्व करो एंड बाकी के वीए सॉल्व करो। तो आप टोटल 24 में से 20 अटेम्प्ट करने का टारगेट कर रहे हो उसमें से। और इधर वे राउंड हो सकता है कि अगर आप बहुत स्ट्रांग हो आरसी में, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि आप क्रैक कर पाते हो आरसी, एंड जो ऑथर लिखना चाह रहा है, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो आपको ग्रास्प हो रहा है और आप उसके साथ अलाइन कर पा रहे हो, तो दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप 4 आरसी करो और वीए अगर आपका थोड़ा वीक है तो आप 4 या 5 क्वेश्चन वीए का सॉल्व करो। वीआरसी में टारगेट ऑलवेज शुड बी रफली अटेम्प्टिंग 20 क्वेश्चंस ऐसा करके। In mocks, I was attempting all 24 because VRC was something which I needed to improve upon. So I was not leaving anything. VRC में आराम से 24 के 24 कर रहा था, so that mock में मुझे लिंक मेरे को पता चल जाए कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 25 मॉक्स के बाद आपको आइडिया जाता है कि आप 4 आरसी फॉलो कर पा रहे हो प्लस 4 वीए के, या फिर आप सारे 3 आरसी के साथ वीए आपका स्ट्रॉन्ग है, वीए आरसी में से कुछ एक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उस पे अपना लेवरेज ले लेते हो ऐसा करके। तो वीआरसी में यही स्ट्रेटेजी थी कि 20 है आपके पास, फोकस ऑन द 3 आरसीज एटलीस्ट। 3 आरसी तो करना ही आपको। आपने अगर 3 से कम किया तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, जैसा आप बोलते हो। एक डिफिकल्ट हमेशा इंश्योर करो क्वांट्स डीएलआर वीआरसी में सबसे बड़ी चीज है ना कि पहले डिफिकल्ट चीजें हटा दो। एक बार डिफिकल्ट हट गई ना, आपके लिमिटेड चॉइस होती है आपके पास, उसमें से ढूंढना ज्यादा इजी है। ज्यादातर आप 4 आरसी में हर जगह दिमाग लगाओगे ना तो आप फंस जाओगे। इससे अच्छा पहले डिफिकल्ट हटा दो कि ये तो मुझे देखना ही नहीं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैट में 99 परसेंटाइल लाना इज वेरी इजी इफ यू अटेम्प्ट 50% ऑफ द पेपर विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। सो इट्स लाइक टारगेट कि आप 60% पेपर अटेम्प्ट करो विद 90% एक्यूरेसी, आपका 99 परसेंटाइल आ ही जाएगा। ये मेरा फोकस मॉक्स में भी रहता था, एंड वो फोकस अगर आप मॉक्स से चालू रखोगे ना तो ही आप कैट के दिन कर पाओगे। अगर आप कैट के दिन स्ट्रेटेजी चेंज करने गए कि मॉक्स में तो मैं सारे अटेम्प्ट कर रहा था, अभी में मैं सारे अटेम्प्ट करने के, फिर आपको वो होता है कैट में, अरे मैं सारे अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ये भी छोड़ नहीं देता, शायद सही हो जाए, 3 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मेरे को। बट वो 3 के जगह आपका लॉस -1 का जो होगा ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके परसेंटाइल में। सो दैट वाज द थिंग। पीआरसी में आई वाज फोकसिंग ऑन सेक्शनल मार्क्स आल्सो जस्ट टू इंप्रूव अपॉन इट। सुपर यार, सुपर। तो भाई ये बहुत ही बड़ी गुणवत्ता मिल रही है आपको, इनको नोट कर लीजिए, ये सब स्ट्रेटजीज हैं।